नादरीन, एक मैंने कल आपसे गुजारिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि वो 9 मई के हवाले से जो मुकदमात का भुड़कस निकल गया है, जो गवाहान भाग गए हैं, दौड़ गए हैं, जो झूठे गवाहान पकड़े गए हैं और सरेआम पकड़े गए हैं, उन तमाम के खिलाफ ज़रूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपना बयानिया बताए, लोगों के सामने हकायक रखे कि क्या हुआ है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे मेन आदमी लतीफ़ खोसा साहब थे, दीगर कुछ लोग उनके साथ ज़रूर थे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत है वो इसमें शामिल नहीं थी। ना बैरिस्टर गौर थे, ना इसके अंदर उमर अयूब साहब थे, ना सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और बाकी सारे लोग थे। तो ये एक लतीफ़ खोसा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई इसमें। उन्होंने कहा हमारी क़यादत पर इल्ज़ाम है कि 9 मई वाक़े की 7 मई को इमरान खान के घर में साजिश तैयार हुई। लाहौर की अदालत में गवाह कहता है इस साजिश में 14 अफराद थे। फैसलाबाद की अदालत में बताता है 44 अफराद थे। गुजरावाला की अदालत में बताता है कि 58 अफराद थे। काश ये केस लाइव स्ट्रीम होता तो पूरी कौम देखती कि कैसे झूठ के पुलंदे खोले जा रहे हैं। कानून के मुताबिक एक वकूआ की एक FIR हो सकती है, यहां दर्जनों FIR हुई हैं। हमने इस हवाले से केस किया हुआ है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 6 महीने से समाअत नहीं हो रही क्योंकि 26वीं तरमीम के जरिए अदालतें उनके ताबे हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा 9 मई से लेकर 12 मई तक इमरान खान सरकारी तहवील में थे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। यानी रेंजर ने जाके गिरफ्तार किया था, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि इस आदमी की गिरफ्तारी से पूरे मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा हो गए हैं। तो कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इमरान खान के खिलाफ सैकड़ों केसेस बना दिए गए हैं। यह भी लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है। बलूचिस्तान से जो खवातीन एहतजाज करने के लिए आई हैं उनका बार बार रास्ता रोका जाता है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खारदार तारे लगा दी गई हैं। एक मरतबा फिर हमें हरासा किया जा रहा है। ये नादिया बलोच साहबा ने रिपोर्ट किया। प्रेस क्लब की तरफ बढ़ने और एहतजाज करने के लिए हमें नहीं छोड़ा जा रहा। इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ मुजरिमों और दुश्मनों जैसा बर्ताव रख रही है। क्या बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आना और पुरअमन एहतजाज करना जुर्म है? पाकिस्तान के इदारे हमें बताएं कि हमारे शहरी और इंसानी हुकूक पर क्यों कदगन लगाया जा रहा है, हमें क्यों दीवार से लगाया जा रहा है। अगर हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इस्लामाबाद और रियासती इदारों पर आयद होगी। बलोच कौम और मीडिया से अपील करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हमारे साथ होने वाले जानवरों जैसे सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाएं। वैसे ये आवाज़ सिर्फ बलोचों का हक नहीं है, पूरे पाकिस्तान को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि वो बहनें और बेटियां हैं, वो पाकिस्तान की इज्जत हैं। वो अगर आई हैं एहतजाज करने के लिए तो मुंह उठा के तो नहीं आ गए। वो लोग कोई तकलीफ है तो आए हैं ना। उनके अपने प्यारे लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हैं और वो उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं बगैर किसी कानून के, बगैर किसी दस्तूर के, बगैर किसी कायदे के। नाइंसाफ़ी करते हुए उनके प्यारों को लापता कर दिया गया है जबरी तौर पे। वो उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, किसी अदालत में उन्हें पेश नहीं किया जाता, कोई मुकदमा उनके ऊपर डाला नहीं जाता। तो ये जो तकलीफ है ये उनको इस्लामाबाद तक लेकर आती है। वो गरीब लोग हैं बेचारे, किस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं, किससे मांगते हैं, किस तरीके से अपना वो कमेटियां डालते हैं, जैसे भी करके वो पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से बसों वैगनों में बैठ के। कोई उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जायदादें नहीं हैं, वो गरीब सूबा है, वहां के गरीब लोग हैं और जो लोग उठाए गए हैं वो भी इंतहाई गरीब लोग हैं। लिहाजा वो इंसाफ मांगने आए हैं। पूरे पाकिस्तान को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल को यही कुछ आपके साथ भी हो सकता है और ये डेफिनेटली होगा। जब आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ये आग आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया नाज़रीन, और वो ये है कि जो झूठे गवाहान हैं उनके खिलाफ वो कहते हैं जी अब हम कार्रवाई भी करेंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इन झूठे गवाहान को कानून के कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। इन्होंने जहां जहां झूठ बोला, जो जो चीज़ें गलत की, हम इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ भी करवाएंगे और इनके खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ भी करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन दीर के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए और लोगों ने निकलकर अमन मार्च किया है और ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लोग खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ड्रोन हमलों और ऑपरेशन के लिए बनाई जाने वाली सूरत हाल के खिलाफ बार बार सड़कों पर आकर यह पैगाम दे रहे हैं कि वो किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी कबायली इलाके में
या किसी भी सेटल्ड एरिया में कोई मिलिट्री ऑपरेशन किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। लोग इस बात के ऊपर पूरी तरह से आमादा हैं और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन उनके लिए सिर्फ तबाही लेकर आता है। अमन का कोई रास्ता उस मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं निकलता पाकिस्तान की सरजमीन पर। नादरीन, एक खबर मैं पढ़ रहा था, ये बहुत अजीब 2-3 खबरें आई हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि जजों के बर्तनों में खाना खाने पर जो है वो मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। बड़ी हैरान कुन खबर है, ये अखबारात के अंदर भी छपी हुई है कि मुअज़्ज़िज़ जजेस के लिए मुख्तस बर्तनों में खाना खाने पर जो जजेस का रेस्ट हाउस है, गालिबन GOR में है ये, वहाँ जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है कि जनाब ये बर्तन तो जज साहब का था, इसमें खाना क्यों खा लिया। तो 4 मुलाजमीन ने जजेस के बर्तनों में खाना खाया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंक्वायरी करवाई गई। 3 मुलाजमीन को जो है वो एक वार्निंग टाइप की दे दी गई है, उनके अमल को नापसंदीदा करार दिया गया या उनके ऊपर हल्का फुल्का एक्शन लिया गया, जिसको शोकाज टाइप का कहते हैं। जबकि एक जो है वो क्रिश्चियन वेटर थे वहाँ पे, उनको मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम पर बरतरफी का शोकाज जारी कर दिया गया। उनके लिए ज़रा सख्त क्राइटेरिया रखा गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, ऐसा लगता है। ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। एक तो अमीर और गरीब की, बड़े और छोटे की यहाँ पे एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा की गई। दूसरा फिर फर्दर जो है उसके अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हमारा एक दोस्त वहाँ पे काम करता है, उसके साथ सलूक थोड़ा अलग किया गया। इस खबर के मुताबिक मैंने किस्मत खान साहब का जो अकाउंट है वहाँ से ये खबर पढ़ के सुनाई, इस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, पसंद की शादी किए जाने पर खातून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। इस हवाले से अभी मुसद्दका इतलात नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं। और ये एक वीडियो है जो अब वायरल हुई है। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है और ये वायरल हो गई है वीडियो। वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान के, वो आजकल बरतानिया में है अपने बच्चों के पास, लेकिन उन्होंने वहीं से नोटिस लिया है और ये कहा कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। इसके वाक़े का ये नहीं पता कि ये वाक़या है कब का, लेकिन ये कंफर्म है जो ज़बान वो लोग बोल रहे हैं वो बलूचिस्तान की है और ये लोग रहने वाले बलूचिस्तान के ही हैं। इसमें जो वहाँ जर्नलिस्ट हैं मकामी, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये बलूचिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान के ही लोग बज़ाहिर ये नज़र आ रहे हैं वीडियोज़ में। लोग इकट्ठे होकर आते हैं, पगड़ियाँ पहनी हुई हैं, टोपियाँ पहनी हुई हैं, फैसला करते हैं, खातून को खड़ा करते हैं। वो पता नहीं कौन सी, ये गैरत तो नहीं, बेगैरती लगती है मुझे। वो गोलियां मार दी उसको, लड़की को, सिर्फ इसलिए कि उसने पसंद की शादी की थी। ये इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या है, बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या है और तमाम उलमा इकराम को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तमाम जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं उन सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इस्लाम में पसंद की शादी का इस्लाम आपको हक़ देता है और ये कोई तरीका नहीं है कि आप सरेआम लोगों को ऐसे गोलियां मार दें। ये तो बिल्कुल एक रियासत की रिट ऐसे चैलेंज होती है। यहाँ पे रियासत को अपनी अमलदारी शो करनी चाहिए। एक और नादरीन खबर है, बल्कि 2 खबरों का एक मिलाप है, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ, आप भी ज़रा देखें इस हुकूमत का विजन। सर आपका विजन है, याद है ना वो कहा था उसने। और ये टिकटॉकर जो हुकूमत है ये फिर ऐसे ही काम करती है ना। वज़ीर आज़म ने टॉपर तलबा को, जो टॉप करेंगे तलबा, बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाएंगे, उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करने का ऐलान कर दिया कि आप आला तालीम हासिल करने के बाद लोडर रिक्शा चलाएंगे। आप सामान उठाएं, उठाकर रिक्शे में रखें और फिर आप सामान लेकर डिलीवर करें। इनके बच्चे शुगर मिलें चलाएंगे और आप इनकी शुगर की बोरियां जो है वो अपने लोडर पे डाल के लोडिंग का काम करें। यानी ये विजन है यार, हद हो गई वैसे, खुदा की कसम। यानी आपको किसी को समझ आती है? दुनिया के किसी मुल्क में आप जाकर बताएं कि वजीर आजम का टॉपर तलबा को, जो टॉप कर रहे हैं तलबा, बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, वो जो टॉप करने वाले तलबा है उनको देते हैं लोग स्कॉलरशिप, बाहर भिजवाते हैं कि जाके पढ़ो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो, मजीद तालीम के अंदर कुछ सीखो। वो जो टॉप करने वाले तलबा है उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करने का ऐलान, क्या लोडर फराहम करेंगे आप जनाब। इसके ऊपर जो है सामान ढोना का काम शुरू करते हैं आप। इससे अच्छा उनको स्कूल ही ना डालते, शुरू से ही खोती रेडी लेके देते उनको। जब वो खोती रेडी से पैसे कमा लेते वो अपना लोडर खुद खरीद लेते। इससे तो बेहतर वो था, पढ़े लिखे मजदूर पैदा करने की कोशिश कर।
हैरत होती है मुझे इनकी सोच पे, इनके विजन पे, जो है ही नहीं। अच्छा, गरीब आदमी को या टॉपर तालिब इल्म जो है उसको देंगे लोडर रिक्शा इलेक्ट्रिक वाला और इलेक्ट्रिक रिक्शा, जबकि मेंबर पार्लियामेंट को क्या देंगे, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। 104 फैमिली स्वीट्स को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया है, बड़े लग्जरी किस्म के, और ये 2 अरब 88 करोड़ 24 लाख रुपए लागत से 3 माह में इनको फंक्शनल कर दिया जाएगा और जबरदस्त किस्म के फैमिली स्वीट्स बनाए जाएंगे। एक कमरा नहीं, फैमिली स्वीट। इनके लिए तो जेलों में भी स्वीट्स होते हैं, ये जाके उनमें रहते हैं, तो फैमिली स्वीट्स इनको बनाकर दिए जाएंगे जहां पे ये पार्लियामेंटेरियन एंजॉय करेंगे। ये है हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी।